अक्सर हम और आप ये खबर सुनते रहते हैं कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, पर सवाल यह है कि जो शराब खुद जहर है उसमें और जहर आती कहां से है? आखिर नशीली शराब जहरीली कैसे बन जाती है? तो आज वारदात में हम आपके सामने जो खुलासा करने जा रहे हैं उसे देखने और सुनने के बाद आपको नशीली और जहरीली शराब के बीच का पूरा फर्क समझ में आ जाएगा। वो 1 अप्रैल 2016 की तारीख थी जब नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी, ये जानते हुए भी कि इससे राज्य सरकार का खजाना 4000 करोड़ रुपए कम हो जाएगा। लेकिन औसतन एक साल में करीब 14 लाख लीटर शराब पीने वाले लोग भला बिना शराब के कैसे रह सकते थे? लिहाजा शराबबंदी के बाद भी बिहार से जब तब शराब की खरीद फरोख्त की खबरें आती रही। पिछले 6 सालों में शराबबंदी का कानून तोड़ने वाले करीब 4 लाख लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ और वो जेल भी गए। अब भी इसी चक्कर में हजारों लोग जेल में बंद हैं। मगर इसी खबर का एक दूसरा पहलू ये भी है कि यही नशा करने वाले लोगों की जान भी ले रहा है। बिहार से किश्तों में आए दिन नशीली शराब के नाम पर जहरीली शराब पीने की वजह से मौतों की खबर आती रहती है। लेकिन फिलहाल जो छपरा में हुआ वो बेहद अफसोसनाक है। नशे के नाम पर जहर पीने यानी जहरीली शराब पीने की वजह से अब तक 80 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। हमेशा की तरह इन मौतों पर मातम के साथ साथ राजनीति भी खूब हो रही है। बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। शराब बड़ी बुरी चीज है। जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि इतने लोग मर गए, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार आंकड़ों को छिपा रही है, पुलिस घर घर जाकर लोगों को धमकी दे रही है। तो आपने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि लोग मरने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। एक तरफ ये कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हर एक आम बिहारी को भाई आज की तारीख में पता है कि बिहार में कहां कहां अवैध शराब का निर्माण हो रहा है। पर सवाल यह है कि आखिर नशीली शराब जहरीली कैसे बन जाती है? नशा देने की बजाय ये मौत क्यों देने लगती है? क्या जहरीली शराब जानबूझकर बनाई जाती है या फिर शराब बनाते बनाते ये कब नशीली से जहरीली हो जाती है, बनाने वालों को इसका पता ही नहीं चलता। छोटी छोटी जगहों पर धड़ल्ले से गैर कानूनी तरीके से ऐसी शराब कौन लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? क्या उन्हें पता होता है कि जो नशा वो तैयार करने जा रहे हैं वो नशीली शराब कब, कैसे और क्यों जहरीली बन जाती है? क्या ज्यादा नशा के चक्कर में देसी शराब में जहर मिलाया जाता है या फिर लालच और तजुर्बे की कमी की वजह से शराब में मिलाए जाने वाले केमिकल खुद ही जहर बन जाते हैं? आखिर देसी शराब के जहर या जहरीले होने की वजह क्या है? तो आइए आज आपको तफसील से ये बताता हूँ कि जहरीली शराब का सच क्या है, ये कैसे बनती है, इसे बनाने के लिए क्या क्या चीजें और तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और वो कौन सा मोड़ या पल होता है जब ये नशीली शराब अचानक ऐसे जहरीली बन जाती है कि खुद बनाने वाले तक को इसका पता ही नहीं चलता।
हमारे देश में शराब दो तरह से बनती है। एक तो वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारी नियम और कायदे कानून के दायरे में रहकर बनाती हैं, और इस तरह बनाई जाने वाली शराब में अमूमन दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला शराब बनाने का फॉर्मूला और दूसरा उसी फॉर्मूले के हिसाब से फैक्ट्री में शराब को तैयार किया जाए। हर शराब के लिए शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें, उसकी मात्रा, सब कुछ एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में तैयार की जाती है। एक बार शराब तैयार होने के बाद बाकायदा उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में पास होने के बाद ही शराब दुकानों तक पहुंचती है। यही वजह है कि कानूनी तौर पर बनाई जाने वाली शराब को लेकर कभी हंगामा खड़ा नहीं हुआ। हंगामा हमेशा उस शराब को लेकर हुआ है जो गैर कानूनी तरीके से देसी शराब के नाम पर बनाई और बेची जाती है। ऐसी शराब खास तौर पर उन राज्यों में ज्यादा बिकती है जिन राज्यों में शराबबंदी हो, जैसे बिहार। चूंकि यहाँ शराबबंदी है तो शराब की कोई भी दुकान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में शराब बेची या पी नहीं जा रही। जिनके पास पैसे हैं और पीने की लत है वो ब्लैक में महंगी शराब खरीद कर पी रहे हैं, पर जो गरीब लोग हैं जिनकी जेब इसकी इजाजत नहीं देती और उन्हें शराब की लत भी है, ऐसे लोग फिर सस्ती और ऐसी ही गैर कानूनी ढंग से बनाई गई देसी शराब की तरफ लपलपाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ छपरा में। 80 से ज्यादा लोग इसी तरह की शराब पीकर अब तक मर चुके हैं। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। अरे गलत मुख्यमंत्री है, दूसरा क्या कहेंगे। शराब की इसको लेकर क्या कहेगा, जबकि शराबबंदी बोलते हैं कि शराबबंदी है, कहीं शराब नहीं। तो शराब आता कहाँ से, वही में मंगाते हैं, प्रशासन में मंगाता है, बचवाता है। जिम्मेदार किसको मानते हैं इसके लिए? सरकार को। नाव पर हम इस वक्त देख सकते हैं पुलिस की टीम, उत्पाद विभाग की टीम जो है वो यहाँ पर सवार होके अब बलुआ दियारा की तरफ बढ़ रही है, जहां पर इस बात की आशंका है कि अवैध शराब का निर्माण वहीं पर होता है। और लगातार पिछले 2 दिन से देख रहे हैं 80 मौतों के बाद लगातार पुलिस और प्रशासन जो है वो छापेमारी कर रहा है और जो अवैध शराब का निर्माण जहां कहीं भी हो रहा है उन अड्डों को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। पर सवाल यह है कि आखिर इस शराब में जहर आया कैसे। तो चलिए अब नशीली और जहरीली शराब के बीच का फर्क भी समझ लेते हैं। असल में भारत में बनने वाली विदेशी शराब, जिसे इंडियन मेड फॉरेन लीकर भी कहते हैं, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में सख्त निगरानी में बनती है। इसके लिए मोटे तौर पर चीनी उद्योग से निकलने वाले एक बाई प्रोडक्ट मोलासेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चूंकि ये शराब काफी महंगी होती है, 80% लोग इस अंग्रेजी शराब से महरूम रह जाते हैं। उदाहरण के लिए 700 मिलीलीटर रम 400 रुपए से 500 रुपए में मिलता है। दूसरी ओर गैर कानूनी देसी शराब का एक पाउच 30 से 50 रुपए में ही मिल जाता है। इस शराब का नशा काफी तेज होता है और ये तेजी से चढ़ता भी है, लेकिन इस शराब को बनाने के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। शराब के फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के दौरान इसके तापमान पर सटीक नियंत्रण रखना निहायत ही जरूरी है, वरना तापमान ज्यादा बढ़ जाने से यही डिस्टिलेशन की प्रक्रिया मिथाइल अल्कोहल पैदा करने लगती है और ये एक बेहद जहरीला केमिकल है। कुछ मौके पर शराब को और तेज बनाने और इसके स्वाद में बदलाव लाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों या केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो दूसरी चीजों के साथ मिलकर जहरीले केमिकल में बदल जाती है। आमतौर पर देसी शराब बनाने के लिए उसमें कई तरीके की चीजें मिलाकर उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, मसलन अनाज, फल, गन्ना, महुआ, गुड़, खजूर, चावल और ऐसी ही दूसरी चीजें। इस तरह कई स्टार्च वाली चीजों में यीस्ट मिलाकर उन्हें सबसे पहले फर्मेंट किया जाता है। बोलचाल की भाषा में फर्मेंटेशन को आप सड़ना समझ सकते हैं। फर्मेंटेशन के लिए अक्सर इन चीजों को जमीन में गाड़कर उन्हें कुछ दिनों तक सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है।
और फिर जब उससे लहन उठने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसे भट्ठी पर चढ़ा दिया जाता है और फिर उससे उठने वाली भाप से ही शराब निकाली जाती है। मगर कई बार इन चीजों को फर्मेंट करने के लिए इसमें ऑक्सीटोसिन नाम की दवा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कई बार इसमें नौसादर, बेसरम बेल की पत्तियां और यूरिया तक मिला दी जाती है। और तो और कई बार इसमें मेथेनॉल जैसा केमिकल भी मिलाते हैं, जिन्हें भट्टी पर चढ़ाकर इससे निकलने वाली भाप से शराब तैयार की जाती है। लेकिन सारे के सारे केमिकलों का मिश्रण कई बार बेहद घातक और जहरीला साबित होता है। सच्चाई तो ये है कि गैर कानूनी देसी शराब का कारोबार करने वाले धंधेबाज कभी जानबूझकर शराब को जहरीला नहीं बनाते, बल्कि ये बन जाती है, क्योंकि जहरीली शराब से मौतें भी तय है और मौतों से न सिर्फ उनका धंधा चौपट हो सकता है, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। लेकिन अक्सर अनजाने में ये धंधेबाज शराब का नशा तेज करने के लिए इसमें जो केमिकल मिला देते हैं या फिर इन्हें बनाने के दौरान इसके तापमान में जो उतार चढ़ाव होता है वो शराब को जहरीला कर देता है। असल में धंधेबाज इन चीजों को मिलाकर पीने लायक इथाइल अल्कोहल बनाना चाहते हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन, मेथेनॉल और यूरिया जैसी चीजें इस एथाइल अल्कोहल को कब मिथाइल अल्कोहल में बदल देती हैं, बनाने वाले को भी पता नहीं चलता और इन्हें धोखे से पीने वाले लोगों की जान जाने लगती है। ऐसी जहरीली शराब यानी मिथाइल अल्कोहल इंसान के शरीर में जाने से उन्हें सिर दर्द, मितली, पेट में दर्द, उल्टी, दिल संबंधी परेशानी हो सकती है, यहाँ तक कि जान भी चली जाती है। कई मामलों में इसका असर सीधे इंसान की आंखों पर होता है और आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। छपरा से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अगर एक बार गैर कानूनी तरीके से बन रही शराब के कारोबार पर रोक लगा दी जाए तो जहरीली शराब अपने आप ही खत्म हो जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं है और इसकी वजह है करप्शन। जहरीली शराब या फिर अवैध तरीके से बनाई जाने वाली शराब इस तरह भी नहीं बनती कि नजर में ना आए, मगर जब रिश्वत ही नजरें कमजोर कर दे तो फिर कहां कुछ दिखाई दे। बिहार में जहरीली शराब ने कहर बरपा रखा है। जैसा कि हमारे यहाँ आम तौर पर होता रहा है, इस बार भी जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद अचानक से शासन प्रशासन की नींद खुल गई है और बिहार तो बिहार, यूपी में भी अवैध शराब की भट्टियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की शुरुआत हो गई है। जगह जगह भट्टियां तोड़ी जा रही हैं, गैर कानूनी तरीके से बनाई गई शराब बहाई जा रही है। छपरा के आसपास गंगा के किनारे नाजायज शराब की भट्टियां मटिया मेट की जा रही हैं। अब ड्रोन से चिन्हित की जा रही ऐसी भट्टियों की ये तस्वीर देखिए। प्रशासन का भारी भरकम लवाजमा बिहार में पहले ड्रोन से उन ठिकानों की पहचान करने में जुटा है जहां नाजायज शराब का कारोबार चल रहा है और फिर वहां छापेमारी की जा रही है। बिहार के मोतिहारी से लेकर उत्तर प्रदेश के देवरिया तक मंजर कुछ ऐसा ही है। गंगा नदी के पार हम बलुआ घाट की तरफ जा रहे हैं और वहां पर बताया गया है कि काफी सारे अवैध तरीके से जो शराब बनाने के वहां पे फैक्ट्री लगी हुई है, उनको खोज में जो है यहाँ पर उत्पाद विभाग और पुलिस प्रशासन जो है वो जा रहा है। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो यहाँ के अधिकारी बता रहे हैं कि लगातार ये लोग इन इलाकों में रेड करते रहते हैं, लेकिन रेड समाप्त होने के 2-3 दिन के बाद दोबारा से पूरा जो शराब माफिया है वो सक्रिय हो जाता है और फिर से जहरीली और जो अवैध शराब है उसका निर्माण शुरू कर दिया जाता है। और अब जब 80 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने से, इसके बाद एक बार फिर से प्रशासन सक्रिय हुआ है। अब बात जहरीली शराब से देश में होने वाली मौतों की। जहरीली शराब की मौतें सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले 6 सालों में अलग अलग राज्यों में 7,000 से ज्यादा लोग जहरीली शराब के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2016 से 2021 तक यानी 6 सालों में कुल 6,954 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें जहरीली शराब से सबसे ज्यादा 1,322 लोगों की जान मध्य प्रदेश में गई, जबकि दूसरे नंबर पर कर्नाटक रहा
जहां जहरीली शराब से 1013 लोग मारे गए। हैरानी की बात यह रही कि जिस बिहार में शराबबंदी है, उस बिहार में जहरीली शराब से इन 6 सालों में सिर्फ 23 लोगों की जान गई। हालांकि जानकारों की माने तो एनसीआरबी के ये आंकड़े भरोसे के काबिल नहीं है। अकेले इस एक वारदात में ही छपरा में मरने वालों का आंकड़ा 100 के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में इतने सालों में बिहार में सिर्फ 23 मौतों का आंकड़ा हैरान करने वाला है। छपरा से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरें अब सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि पढ़ें भी www.crimetak.in पर।